जब भी हम बात करते हैं ओशंस और सी की, तो आपने पिक्चर्स या वीडियोस में इनके अंदर मौजूद इस रंग बिरंगी दुनिया को जरूर देखा होगा, जो देखने में काफी सुंदर लगती है। बट समुद्र के नीचे मौजूद ये कलरफुल चीजें आखिर है क्या? तो इन्हें कहा जाता है कोरल्स, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर कोरल्स? कोरल्स दिखने में रॉक्स या प्लांट्स की तरह लगते हैं, बट असल में ये छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। एक बार सोचिए, हर एक पॉलिप एक छोटे से समुद्री जीव यानी सी क्रिएचर की तरह है, जिसकी बॉडी सॉफ्ट और जेली जैसी होती है। ये एक साथ बड़े बड़े ग्रुप्स में रहते हैं, जिन्हें कॉलोनीज कहा जाता है। सेम उसी तरह जैसे मधुमक्खियां अपने छत्ते में रहती है, ये कॉलोनीज बहुत बड़ी होती हैं और सी के नीचे बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं। बट ये कोरल्स रहते कैसे हैं? बेसिकली इन पॉलिप्स के मुंह के चारों ओर छोटी छोटी फिंगर्स जैसे पार्ट होते हैं, जिन्हें टेंटिकल्स कहा जाता है। पॉलिप्स इन टेंटिकल्स का यूज पानी से छोटे छोटे खाने के कणों को पकड़ने के लिए करते हैं, जैसे कि प्लैंकटन। खुद को बचाने के लिए पॉलिप्स अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट मटेरियल से हार्ड कवर बनाते हैं, जो शंख यानी सी शेल्स जैसा होता है। और टाइम के साथ ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने हार्ड कवर मिलकर कोरल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन्हें आज हम देखते हैं। अब अगर इनके टाइप्स की बात करें तो इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, हार्ड कोरल्स एंड सॉफ्ट कोरल्स। हार्ड कोरल्स बिल्डर्स की तरह होते हैं, जो काफी स्ट्रॉन्ग रॉक्स जैसे स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, और यही स्ट्रक्चर मिलकर बनाते हैं कोरल रीफ। दूसरा सॉफ्ट कोरल्स, जो हार्ड स्केलेटन को नहीं बनाते हैं। ये पानी के अंदर प्लांट्स या कलरफुल फेंस यानी पंखों जैसे दिखाई देते हैं। दोनों ही टाइप्स के कोरल्स समुद्र के नीचे की दुनिया को बहुत ही ब्यूटीफुल और डाइवर्स बनाते हैं। कोरल्स को जानने के बाद आते हैं कोरल रीफ पर। व्हाट आर कोरल रीफ? जब कई हार्ड कोरल्स लंबे टाइम तक एक साथ बढ़ते हैं, तो वो कोरल रीफ बनाते हैं। एक कोरल रीफ को पानी के नीचे का एक शहर की तरह माना जा सकता है। जैसे शहरों में लोगों के लिए रहने के लिए घर होते हैं, वैसे ही कोरल रीफ में कई समुद्री जीवों के लिए घर होते हैं, जैसे कि स्टारफिश, फिश, क्रैब, इवन सी टर्टल्स इन रीफ्स में रहते हैं। यहाँ करीब 1500 से ज्यादा फिशेस की स्पीसीज पाई जाती हैं। हम कह सकते हैं कोरल रीफ अलग अलग जीवों का घर और बहुत ही कलरफुल दुनिया होती है, जहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। बट ये कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं? तो कोरल्स को ग्रो होने के लिए जरूरत होती है वार्म, क्लियर और शैलो वाटर की। इसीलिए ये ज्यादातर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में। मींस ओशंस जो लाई करते हैं बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, क्योंकि अर्थ का ये रीजन रिसीव करता है मैक्सिमम हीट ऑफ सन, और इसीलिए यहाँ साल भर पानी वार्म रहता है। इसके अलावा ये समुद्र में बहुत ज्यादा गहराई में नहीं, बल्कि सी के कोस्ट यानी सी के कुछ दूरी पर ही पाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा गहराई में सनलाइट और ऑक्सीजन की कमी होती है, जिस वजह से ये ज्यादा गहराई में नहीं पनप पाते हैं और ये मर जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। ये इतना बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। इसके अलावा इंडोनेशिया में लाया करता है लार्जेस्ट कोरल रीफ एरिया इन द वर्ल्ड। साउथ एशिया में इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका एंड शागोस में मैक्सिमम कोरल रीफ पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि क्या इन कोरल्स की कुछ इंपॉर्टेंस भी है? तो आंसर है हाँ। कोरल रीफ ओशन और हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ये समुद्र के शोरलाइन यानी तटों को बड़ी बड़ी लहरों और तूफानों से बचाने के लिए बैरियर की तरह काम करते हैं। ये मरीन एनिमल्स को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि ओशन को हेल्दी और फुल ऑफ लाइफ रखते हैं। कोरल रीफ्स ह्यूमन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी मेडिसिन जो आज हम यूज करते हैं उन प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती हैं जो इन रीफ्स में रहते हैं। बट आज इन कोरल्स को भी बहुत से खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि कूड़ा कचरा और बहुत से केमिकल्स इन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। बदलता हुआ क्लाइमेट जो ओशन को और ज्यादा गर्म बना रहा है, जो इन कोरल्स को स्ट्रेस देता है, जिससे कोरल ब्लीचिंग जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कोरल्स अपना कलर लूज और वीक पड़ने लगते हैं। ओवर फिशिंग भी कोरल रीफ को हर्ट करती है। एक्सेसिव फिशिंग करने से इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने वाली फिशेस वहां से हट जाती हैं। पर हम कोरल्स को बचाए रखने में कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो इसके भी कई तरीके हैं। हम पॉल्यूशन को कम, रिसाइकलिंग और कम से कम प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। हम उन ग्रुप्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं
जो कोरल रीफ को सेव करने के लिए काम करते हैं। इसके अलावा जब भी हम ओशन को विजिट करें तो ना ही कोरल्स को टच करें और ना ही उन्हें डैमेज करें। हमारे द्वारा लिए गए छोटे छोटे स्टेप भी कोरल्स को बचाए रखने में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि कोरल्स समुद्र के नीचे रहने वाले छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो पानी के नीचे अपना घर बनाते हैं, जिन्हें कोरल रीफ कहा जाता है। बट उन्हें हेल्दी रहने के लिए हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोरल्स। Hope you like this video. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.